जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। नमस्कार साथियों, मैं राहुल पंत। साथियों, आज हम बात करेंगे त्याग, समर्पण, निष्ठा की। साथियों, रामायण में दो अहम किरदार थे जिन्होंने त्याग, समर्पण, निष्ठा से सभी का दिल जीता और कीर्तिमान स्थापित किया। साथियों, पहले किरदार है प्रभु श्री राम। प्रथम दिन उन्हें संपूर्ण राजपाट मिलने वाला था और दूसरे दिन उन्हें पिता के आदेशों पर वन जाना पड़ा। फिर भी उनका जो त्याग था, वो समर्पण था, वो निष्ठा थी, एक कदम भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने यह तक नहीं कहा कि पिताजी मैं क्यों जाऊंगा, मैं किस लिए जाऊंगा। वह सिर्फ अपने पिताजी का वचन पूरा करने के लिए वन की तरफ निकल पड़े। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो जाए, हमें अपना त्याग है, समर्पण है, निष्ठा है, वो कभी नहीं बदलनी चाहिए और ना कभी छोड़नी चाहिए, क्योंकि समय बदलते रहता है। और आपने देखा होगा कि प्रभु श्री राम का बाकी जब उन्हें माता कैकेयी ने भी ये कहा कि आप वन के लिए जाइए, उनके पिता से वर मांगा, तो उनकी माता कैकेयी के लिए भी निष्ठा और समर्पण भाव वही रहा जो माता कौशल्या के लिए रहा। क्या साथियों, ऐसा आज के समाज में हो सकता है? जब प्रभु श्री राम अयोध्या से चले तो वो राजा राम, युवराज राम थे, और जब वो 14 साल का वनवास काट के आए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो साथियों, जो उनके 14 वर्ष का ये वनवास था, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाता है, नहीं तो वो राजा राम और युवराज राम कहलाते। तो साथियों, हमारा यह प्रयास रहना चाहिए कि हम श्री राम के आदर्शों पर चलें और जो उन्होंने त्याग, समर्पण, निष्ठा की भावना एक बताई हमें, उस पर चलने का प्रयास करें। और दूसरा किरदार था माता सीता का, क्योंकि जो माता कैकेयी की वचन था, वर था, वह तो सिर्फ ये था कि राम को वनवास हो, और उसमें माता सीता का कोई जिक्र नहीं था। पर माता सीता से जब कहा गया कि आप वन क्यों जाएंगी, प्रभु श्री राम ने समझाया कि आप यहाँ रहकर अपने माता पिता की सेवा कीजिए, राजा जी की सेवा कीजिए। पर माता सीता ने कहा कि मेरा पहला कर्तव्य आपके लिए है, अगर आप वन में रहेंगे तो मैं इस राजमहल में कैसे रह सकती हूँ। तो माता सीता ने भी एक मिनट नहीं सोचा, एक सेकेंड न सोचा, और अपने पति के साथ वन की तरफ चल गई। तो त्याग, समर्पण, निष्ठा का ऐसा प्रतिबिंब न कभी देखा है किसी ने, और ना हो सकता है ना कभी आने वाला समय में ऐसा त्याग, समर्पण की भावना कभी देखी जाए। तभी आज हम उन्हें माता के रूप में पूछते हैं। और माता सीता की जब भी राम जी का नाम लिया जाता है, माता सीता का नाम भी लिया जाता है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे जिंदगी में हमारी परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, हमें अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए, हमें अपना समर्पण भाव नहीं बदलना चाहिए, हमें अपनी निष्ठा नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि समय तो बदलते रहता है। क्योंकि जब वो समय बदला तो उसके बाद माता कैकेयी को खुद अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खुद राम को भरत के साथ लेने गई कि आप चलिए राजपाट संभालिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञा के लिए वन आ गया हूँ, अब मैं आपका वचन हुआ। और साथियों, सोचिए कि अगर वनवास नहीं हुआ होता तो इतने सारे राक्षसों का, इतने सब लोगों का उद्धार होना था, और इतना बड़ा रामायण आज हम जो पढ़ रहे हैं वो रामायण नहीं होती। तो साथियों, यह भी ध्यान में रखिए कि कभी कभी अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो हो सकता है कि भविष्य में उसके कुछ सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिले अपने जीवन में। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।